I am engineer Bilal Zia and welcome back with a new video. In this video, we are going to talk about 10 different things that you have to keep in your mind before buying any type of laser hair removal machine. काफ़ी दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर्स ने कि हमें ऐसी चीज़ें बताएं जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए किसी भी हेयर रिमूवल मशीन को बाय करने से पहले। तो इस वीडियो में हम 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर बाइंग एनी लेज़र हेयर रिमूवल मशीन कि आपकी जो मशीन है उसकी टाइप कौन सी है। इसमें मेजर जो है वो 3 टाइप्स हैं जो वेरी कॉमन हैं। उनमें एलेक्स है, अलेक्जेंड्राइट, दूसरे नंबर पे डायोड है और तीसरे नंबर पे एंडी यैक है। सो ये 3 लेज़र हेयर रिमूवल की मशीन्स हैं जो मोस्ट कॉमन है और इसमें मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने डायोड को क्यों प्रेफर करना है और पाकिस्तानी स्किन टोन के हिसाब से डायोड क्यों बेस्ट है। दूसरे नंबर पे जो आपने चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो उसकी वेवलेंथ है। उसकी वेवलेंथ कौन सी होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन जो वेवलेंथ आजकल यूज़ हो रही हैं वो 755 है, 808 नैनोमीटर है, 1064 नैनोमीटर है। कुछ मशीन्स के अंदर 500, 550, 532 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज़ हो रही है और सम मशीन्स ऐसी भी हैं जिनमें 1200 प्लस वेवलेंथ यूज़ हो रही है। तो आपने इसको अपने माइंड में रखना है। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप वेवलेंथ जो है वो वेरी करती है कि आपकी मशीन की वेवलेंथ क्या है। तीसरे नंबर पे आपने अपनी मशीन की पावर एंड एनर्जी को अपने माइंड में रखना है कि उसकी पावर क्या है। मशीन की पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये 600 वाट की मशीन है, 1000 वाट की है, 1200 वाट की है, 2000 वाट की मशीन है। आपने इसकी पावर को चेक करना है कि उसकी पावर क्या है। पावर को फाइंड करने का तरीकाकार बहुत आसान है। आप सिंपली पावर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। जितने भी वोल्टेज पे मशीन ऑपरेट करती है उन वोल्टेज को आप उसकी करंट कैपेसिटी जो है जो करंट ड्रा कर रही है अपने अंदर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। चौथे नंबर पे आपने जो चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो है मशीन का कूलिंग मैकेनिज्म। किसी भी हेयर रिमूवल मशीन को बाय करने से पहले कूलिंग मैकेनिज्म का आपको जो है वो इन डेप्थ आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मशीन के अंदर कूलिंग मैकेनिज्म कौन सा यूज़ हो रहा है। उसमें एयर कूलिंग सिस्टम है, वाटर कूलिंग सिस्टम है, सफायर कूलिंग सिस्टम है, TEC है। कूलिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाँचवें नंबर पे आपने जो है अपनी मशीन के अंदर चेक करना है कि उसके अंदर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कैसी है। आफ्टर बाइंग जो है वो आपको उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा। उसमें आपको आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो कितनी प्रोवाइड की जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। छठे नंबर पे आपने चेक करना है कि आपकी जो मशीन है वो FDA अप्रूव है। उसकी सर्टिफिकेशन आपने CE सर्टिफिकेशन चेक करनी है। ऑल्दो ये सर्टिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान या मिडल ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि आपकी मशीन की सर्टिफिकेशंस क्या हैं, उसके क्या उसके अप्रूव उसकी क्या हैं, कहाँ कहाँ से वो अप्रूव है या नहीं अप्रूव। छठे नंबर पे आपने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। उस मशीन की पावर क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसकी एनर्जी जो है वो आप चेक कर सकते हैं उसको यूज़ करके और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको उसके कैटलॉग में या उसके ब्रोशर वगैरह में उसको मेंशन होगी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड है। मतलब आप किसी भी मशीन को लेज़र हेयर रिमूवल मशीन को ऑपरेट करते हैं तो कितनी ज़्यादा रेज जो है वो पर सेकंड के अंदर प्रोड्यूस करती है, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है। सातवें नंबर पे आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, स्पॉट साइज़। कि स्पॉट साइज़ क्या है लेज़र हेयर रिमूवल मशीन का। स्पॉट साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि वो कितना एरिया कवर कर रही है एक टाइम के अंदर, कितना ज़्यादा वो स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट करती हैं रेज। ये आपने अपने माइंड में रखना है। आठवें नंबर पे आपने चेक करना है कि उसका जो हैंडल है उसकी पावर कितनी है। मशीन की पावर आपने चेक करनी है, साथ ही साथ हैंडल की पावर आपने लाजमी चेक करनी है। और हैंडल के अंदर प्रिज्म कौन सा यूज़ हो रहा है, हैंडल के अंदर बार्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, इंपोर्टेड बार्स हैं या लोकल बार हैं, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैंडल की स्पेसिफिकेशंस आपने लाजमी पूछनी है और हैंडल की जो लाइफ है वो आपने लाजमी पूछनी है कि हैंडल की लाइफ क्या है। 9वें नंबर पे आपने जो है वो अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है और आपने पूछनी है जिससे भी आपने लेज़र हेयर रिमूवल मशीन बाय करनी है कि मशीन की एक्चुअल लाइफ क्या है। मशीन की लाइफ आपने पूछनी है, लाजमी पूछनी है, मशीन की लाइफ पूछनी है। और साथ ही साथ आपने इसके शॉट्स पूछने हैं। आपको पता होगा लेज़र हेयर रिमूवल मशीन के अंदर एक लिमिटेड शॉट्स होते हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन,
से लेके 20 मिलियन तक इसमें ऑलमोस्ट शॉर्ट्स होते हैं। तो आपने इसके शॉर्ट्स पूछने हैं कि इस मशीन के शॉर्ट्स कितने हैं। पर्सन से मशीन बाय कर रहे हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज आपको कैसी मिल रही हैं। आपको जो बंदा आपको मशीन सेल कर रहा है उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है इस डिवाइस के साथ, और इस डिवाइस के उसके पास कितने कस्टमर्स हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी पूछनी है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट or any question related to laser hair removal machines or any type of hair removal machine, you can ask in a comment section. Thank you.